Hello viewers, welcome to my channel. I am DK Saini, an online educator. Today in this video we will discuss about exercise 10.1 of chapter 10, that is circles. Question 1 इस टाइप से है, How many tangent can a circle have? मीन्स एक सर्किल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती है. We know जो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसमें कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है. तो यहाँ पे जो टेंजेंट्स होंगी सर्किल में वो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट. ठीक है, बिकॉज वी नो टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट वन पॉइंट. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट. फर्स्ट का आंसर होगा इनफाइनाइट. सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है. सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट. ठीक है, तो हमें इस ब्लैंक में बताना है कि क्या आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, वन पॉइंट पे. वी नो टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वन. ओके. सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है. तो जो ऐसी लाइन जो कि सर्किल को टू पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है क्या कहलाती है, सेकेंट. क्या कहलाती है, सेकेंट. आंसर क्या होगा, सेकेंट. थर्ड, ए सर्किल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. एक सर्किल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है, समझ रहे हो. एक सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है. वी नो सर्किल में एट ए टाइम पे केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है. तो इसका आंसर क्या होगा, 2. द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्किल का, जहां पे टेंजेंट सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वी नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दैट, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm. Length PQ is, हमें PQ लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखिए इसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको. एक सर्किल है, ये सर्किल आपके पास, इसका सेंटर O है. एक टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P, जो कि सर्किल को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, P पे. तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. ये टेंजेंट मैंने, ये टेंजेंट ड्रॉ, ये पॉइंट क्या है, P, और ये क्या है, Q. सेंटर O से हमें Q को मिलाना है. तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, ओ क्यू. हमें सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस गिवन है सर्कल की क्या है, 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर. तो हमें क्या, किसकी लेंथ निकालनी है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है. ठीक है. नाउ वी नो दैट टेंजेंट टू ए सर्किल मेक्स 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री. तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया.
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इस पे हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो हाइपोटेनस दैट इज ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। 12 स्क्वायर वी नो 144 माइनस 5 स्क्वायर वी नो 25, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी रूट 119, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंड टू ए सर्किल, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, एक सर्किल है, ये मान लीजिए ये सर्किल है, ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन गिवन है हमें, ये लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं, ये लाइन हम मान लेते हैं एक्स वाई हमें लाइन गिवन है, ठीक है। इस लाइन की हेल्प से हमें इस पे एक टेंजेंट और एक सेकेंड हमें ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किल के जो सेंटर से हम इस लाइन के ऊपर सबसे पहले हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। अब इस PO लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट लेने हैं, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो। इस टाइप से लेने कि एक तो क्या हो टेंजेंट हो, ठीक है। टेंजेंट हमें पता है सर्किल को कितने पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे, और सेकेंड 2 पॉइंट्स पे। तो हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं M, और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं N। अब M और N पॉइंट्स के ऊपर हम इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये M पे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसको हम नाम दे देते हैं AB। सिमिलरली इसके पैरेलल हम N के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूं मैं CD। तो AB होगी, वो क्या होगी टेंजेंट, ये लाइन क्या होगी टेंजेंट, और ये लाइन क्या होगी सेकेंड, बिकॉज वी नो टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्किल एट 1 point and secant intersect the point, then intersect the circle at 2 point, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।